नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज चैनल। मैं आपका दोस्त इमरान रजा। देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी पाला चढ़ता जा रहा है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनावी मैदान में अपना अपना दमखम दिखाती नजर आ रही है। अब की बार दिल्ली का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। इस बार दिल्ली चुनाव का त्रिकोणीय समीकरण बनता नजर आ रहा है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीधे लड़ाई देखने को मिल रही है। ऐसे में बदरपुर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी राम सिंह नेताजी भी चुनावी मैदान में है। राम सिंह नेताजी की जनसभा और पदयात्रा को देखकर विरोधियों में खलबली मची हुई है और विरोधी एकजुट होकर राम सिंह नेताजी को हराने की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं अब की बार बदरपुर की जनता बदलाव चाहती है और चौधरी राम सिंह नेताजी को क्षेत्र से विधायक बनाकर विधानसभा भेजने की तैयारी में लगी हुई है। वहीं राम सिंह नेताजी का कहना है कि अब की बार चुनाव मैं नहीं बल्कि बदरपुर विधानसभा की जनता लड़ रही है और जब जनता चुनाव लड़ती है तो जीत भी जनता की सुनिश्चित होती है। मैं तो बस जनता की सेवा करने के लिए चुनावी मैदान में उतरा हूं और निरंतर जनता की सेवा ही करता रहूंगा। आज तक मेरे दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति आया है और खाली हाथ लौट कर नहीं गया है। आगे भी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की जो भी समस्या होगी उन सभी समस्याओं को जीतने के बाद मैं निरंतर दूर करने का काम करूंगा। ऐसे में हरिनगर गांव के सभी लोगों ने राम सिंह नेताजी का समर्थन किया और स्वागत कार्यक्रम रखा और राम सिंह नेताजी का भव्य स्वागत किया। स्वागत के बाद राम सिंह नेताजी ने हरिनगर गांव में पद यात्रा की और पद यात्रा के बाद जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो मैं हरिनगर गांव के अपने चाचा ताऊ भाइयों का सर झुका के नमन करता हूं। हमारे अनौतराई कॉलोनी के प्रधानगण, हमारी माताएं बहनें का धन्यवाद करना चाहता हूं। भाई हेमचंद जी, भाई सिपन जी, भारद्वाज जी, रामकिशन जी और तमाम पप्पू भाई जी, भारद्वाज जी, भाई नाम होगा मोहित है, अपने हमारे बड़े भाई बैठे हैं हरिराम गुप्ता जी, भाई नाम लूँगा तो दुबे जी बैठे हैं पीछे। क्षमा चाहूँगा क्योंकि नाम चुनाव में एक आध रह जाता तो नाराज़गी बढ़ जाती है। तो मैं आप सबके लिए, मैं तो आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, आप लोगों से प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि आने वाली 5 तारीख को आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बना के रखें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरा काम सिर्फ विकास का है। मेरा काम किसी के मकान तोड़वाने का नहीं है, ना मैं इन चक्रों में पड़ता हूँ, ना राम सिंह से किसी भाई को कोई तकलीफ, कोई किसी छत्तीस बिरादर का हो। राम सिंह से अगर भला नहीं होगा तो बुरा किसी का राम सिंह करता नहीं है। ऐसे चंद लोग हैं सिर्फ एक बात कर रहे हैं समाज की, हम छत्तीस बिरादर को साथ लेंगे। ऐसे लोग राजनीति में आगे जो लोगों को अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अभी से लोगों के साथ जो हमारे वाल्मीकि समाज के भाई थे उनके साथ मारपीट करी और कह रहे धरती में काट देंगे। मुझे बड़ा अचंभा होता है लोग ऐसे राजनीति में क्यों आ जाते हैं जिनको ये समझ नहीं है कि आप जनता के नौकर हैं। हमें एक किताब मिलती है जब आप लोग विधायक बनाएंगे, उसमें लिखा रहता हम सेवक हैं पब्लिक के। हमें सेवा की भावना से काम करना चाहिए और ये जो सबसे बड़ा काम मैं करूंगा, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं हर इलाके में इस बार, मैंने उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, 450 करोड़ रुपया सीवर पे खर्च होना है, पूरे इलाके में सीवर डालने का काम राम सिंह करेगा। ये मैं आपको बात, और जो पानी की समस्या, पानी हमारे पास बहुत है, सिस्टम खराब है। मैं आने के बाद यूजियार बनाऊंगा, जिस यूजियार में हमारा पानी पूरा इकट्ठा है, जो सुबह 4.5 घंटे, 1.5 घंटा शाम को हमारा पानी। हम खानों में यूजियार बनाएंगे
पहले पानी खानों में आएगा और फिर उसको पंपिंग करके इलाके में भेजेंगे, जिससे 4 मंजिल तक पानी पहुंचने का काम ये हम करेंगे। लोगों को अच्छा पानी दिए, ये सीधी लाइव तस्वीर दबंग मेल न्यूज पे। उसके अलावा साथियों, हरिनगर गांव के बड़ी चौपाल से जो मैंने बनवाया था उस टाइम राम सिंह नेताजी का उद्बोधन गांव के लोगों को संबोधित। स्टेशन बन गया, उसमें सारी जमीन चली गई। मैं आप क्षेत्र के बच्चों के लिए खानों के अंदर जहाँ खाटू श्याम पार्क है उसके पास खाटू श्याम पार्क को भी ठीक करेंगे, हरियाली करेंगे। अब तो उसमें सूखे पेड़ लगा दिए, मतलब किसने लगाए, और अपने नौजवान बच्चों के लिए स्टेडियम बनाएंगे जिसमें हमारे बच्चे। और साथियों, ये छोटी सी तलवार है जो हमारे ऊपर ओजोन की, ये जानबूझ के तलवार कुछ नहीं, हम ओजोन में नहीं आता, और गांव का तो मतलब नहीं ओजोन में। ये सब कमाई का धंधा बन गया। हम आने के बाद इस पर पूरी ताकत लगाएंगे कि कोई भी आदमी किसी को मकान बनाने से ना रोके, क्योंकि मकान हम तो सरकारी जमीन में थोड़ी बना रहे हैं। हमने जमीन खरीदी है, बना उसे मकान बना रहे हैं, कौन रोकेगा? हम इस लड़ाई को भी लड़ेंगे। आप सबको पता है, हमने ओ जोन से एफ जोन में करा दिया था इलाका। फिर मनोज मिश्रा नाम के व्यक्ति से किसी ने पटिशन डलवा दी। ये आप सब लोग जानते हो कौन आदमी है। हमारी मनोज मिश्रा से क्या लड़ाई थी? वो सरिता बिहार रहता है, हम अपने बदरपुर रहते हैं, हरिनगर रहते हैं, मीठेपुर रहते हैं। जानबूझ के वो तलवार दोबारा से हमारे ऊपर लटकवा दी। फिर कम से कम 4 बार लट्टू पट गए। मनोज तिवारी आया, वो भी कह गया ओजोन हो गया। ओजोन हमारे ऊपर अभी लटका हुआ। हमारे साथ मैं कहना चाहता हूँ उस मित्र को कि ऐसे धोखे वाली बात मत कर। मेरी कई बार बातें उनके माध्यम से तो नहीं होती डायरेक्ट, परंतु कई लोगों के माध्यम से कई बार मेरी बात होती है। मैंने उससे प्रार्थना करी है कि तू ऐसी झूठ बोलना छोड़ दे और ठाकुर जी का नाम ले। अब पता नहीं वो मेरी बात को समझेगा नहीं समझेगा, ये तो वो जाने, परंतु मैं ये कोशिश करता हूं कि हमें जीवन में अच्छे काम करने चाहिए। बुरा तो कोई भी कर देगा, और मेरी जो तुम ताकत मुझे दोगे वो ताकत आपके पास रहेगी। मैं तो आपकी ईमानदारी से 5 साल सेवा करूंगा। आप एमएलए बनेंगे, क्षेत्र में कोई आदमी कहेगा कि वहां चलो राम सिंह जी वह खड़ा मिलेगा। और ये ना समझे हम 36 ब्रादर को साथ लेके चलेंगे। कुछ लोग हैं जो हल्ला मचा रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे भैया तू क्या कर देगा? तूने राशन वाले तेरे नहीं छोड़े अपने टाइम में, ये केबल तार वाले तेरे नहीं छोड़े, टम्पू वाले तेरे नहीं छोड़े, और हम पे टैक्स लगाएगा, क्या करेगा? साथियों, ऐसे व्यक्ति राजनीति में आ जाते हैं जिनका अपना कुछ आधार ही नहीं है, सिर्फ उनके पीछे पार्टी खड़ी हुई है। हमें पार्टी वालों को भी समझाना है कि चुनाव देश का नहीं है, ये चुनाव हमारे इलाके के विकास का चुनाव है, जिससे हम लोग आपकी सेवा कर सके। मैं अपने काम के तमाम चाचा ताऊ को, भाइयों को और अनंतराय कॉलोनी के अपने भाई बहनों का, सबका, क्योंकि गाँव और कॉलोनी एक ही है। कॉलोनी भी गांव वालों ने बसाई है और आप भी सब मालिक बन गए। तो हम तो आपको मालिक समझते हैं, हम आपको किराएदार नहीं समझते। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए, मैं फिर अपनी तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आने वाली 5 तारीख को 5वें निशान पर ही मेरा चुनाव चिन्ह, भूलने की जरूरत नहीं है। 5 तारीख 5वां नंबर है आपका, ये ठाकुर जी की कृपा से है, बहुत बढ़िया, कोई जरूरत नहीं है भूलने की। 5 तारीख 5वां नंबर है, उसके सामने झाड़ू का निशान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर सबका बहुत आभारी हूँ। और कोई छोटी मोटी कभी हमसे भूल हुई हो उसके लिए समाज हमें क्षमा करेगा। और सब भाई मिलकर आप कोई किसी के कोई मतभेद हो, परंतु चुनाव में सब लोग, ये साधारण चुनाव नहीं है, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। धन्यवाद। भारत माता की।